तीसरा देवता है मां भगवती। लोग नवरात्रों में जब पूजा करते हैं तो दुर्गा जी की तस्वीर रख लेते हैं, उसी की आगे अखंड ज्योत जगाते हैं, उसी को स्नान कराते हैं, चंदन लगाते, पुष्प चढ़ाते, धूप दीप देव आदि चढ़ाते हैं, अखंड ज्योत जगाते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, आखिर में कन्याओं को भोजन कराते, आशीर्वाद लेते हैं। परंतु फिर भी देवी की कृपा आप पर नहीं हुई। सच बताओ, मां भगवती की किसी के ऊपर कृपा हो जाए तो शिव जी की कृपा हो जाएगी कि नहीं, बोलो ना। अरे घर की धर्म पत्नी जिसका सम्मान करे घर में आने पर, उसका सम्मान पति अपने आप करेगा कि नहीं, बोलो ना। भगवती की पूजा सही हो जाए तो शिव की कृपा हो जाएगी, और शिव की कृपा से श्री राम की कृपा हो जाएगी। भगवती की कृपा से किसकी कृपा होगी, बोलो। शिव कृपा होगी। और शिव की कृपा से किसकी कृपा होगी, और राम की कृपा से किसकी कृपा होगी, भोले जा पर कृपा करही पुरारी, जा पर कृपा करही पुरारी। भक्ति हमारी सोन पावे मुनि भक्ति हमारी। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा करे सब कोई, पर कृपा रे सब कोई, जा पर कृपा राम की कृपा के बाद फिर किसी कृपा की आवश्यकता नहीं। जा पर कृपा राम की होई तो ता पर कृपा कर ही सब कोई। मगर ना तो तुम पर शिव जी की कृपा हुई, ना भगवती की पूजा से उनकी कृपा हुई, और ना राम की कृपा हुई। और राम कृपा बिनु सपने हूँ जीवन लही विश्राम। जब तक जिंदगी में राम की कृपा नहीं होगी तो कितने धनवान बन जाना, कितने बलवान बन जाना, कितने बुद्धिमान बन जाना, कितने बड़े आयुष्मान बन जाना, आरोग्यवान बन जाना, विद्वान बन जाना, तपस्वीवान बन जाना, मगर राम की कृपा के बिना जिंदा रहते सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होगा। जागते समय की तो बात ही छोड़ दीजिए। भगवती की नवरात्रों में जो पूजा करते हो, कभी भी आज के बाद जब भी नवरात्रे आए तो आप नवरात्रों में अकेली देवी की तस्वीर की पूजा भूल कर मत करना, क्योंकि ये 5 देवी देवताओं की पूजा पहले उनकी पिंड की पूजा होती है और बाद में तस्वीर मूर्ति की पूजा होती है। जैसे सूर्य के पिंड को जल चढ़ाकर घर के मंदिर में सूर्य की तस्वीर की पूजा करनी है, शिव के मंदिर में शिवलिंग की पूजा करने के बाद ही शिव पार्वती की मूर्ति की पूजा होती है, ऐसे भगवती की तस्वीर की पूजा करने से पहले भगवती की पिंडी बना करके ही पहले शिवलिंग की तरह, सूर्य की तरह, शिवलिंग की तरह भगवती के पिंड की पूजा कीजिए। शिव जी के तो एक पिंड की पूजा होती, शिवलिंग की पूजा होती है, लेकिन मां भगवती की 3 पिंडियां बनाई जाती है। मैंने बताया था ना कि जलेहरी में तीनों देवियां मौजूद रहती है, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले जलेहरी के ऊपर 3 बार जल चढ़ाना, 3 बार चंदन लगाना, 3 बार पुष्प चढ़ाना, 3 बार धूप दीपक दिखाना, क्योंकि भगवती के 3 रूप हैं। और दुर्गा सप्तशती में पाठ जो करते हो, मैंने बताया था महादुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये 3 रूपों में देवी होती है।
अगर अभी भी विश्वास नहीं तो कभी आप वैष्णो देवी गए हो? जम्मू कश्मीर में जो वैष्णो देवी का स्थान है, कितने लोग गए? जरा हाथ खड़े करो। तो आपको वैष्णो देवी में कहीं दुर्गा की मूर्ति दिखाई दी? बोलो ना। एक भी मूर्ति दिखाई नहीं देगी। केवल वैष्णो देवी में आपको 3 पिंडियों के दर्शन होंगे। वैष्णो देवी नहीं, मैंने समस्त देवियों की पीठ के दर्शन किए हैं। किसी भी पीठ में, हरिद्वार की मनसा देवी में, चंडीगढ़ की चंडी देवी में, कालका जी में, काली देवी के मंदिर में कहीं चले जाना, आपको देवियों की मूर्ति नहीं, उनकी पिंडी के ही दर्शन होंगे और पिंडी के ही पूजन होता है। इसलिए कागज पेन लाए हो तो नोट कर लेना, वरना हमारा महंत राधे श्याम महाराज करके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेलन घंटी बजा देना। नवरात्रों में जब भी पूजन करो तो एक दिन पहले कहीं से काली मिट्टी ले आना। रेत नहीं, मिट्टी चिकनी वाली मिले तो बहुत अच्छी बात है, और काली मिट्टी ना मिले तो किसी भी खेत में, पार्क में, बगीचे में से जमीन के अंदर की एक मुट्ठी मिट्टी लेकर घर आ जाना। बाजार से काला रंग ले लेना, उस काले रंग को उस मिट्टी में मिलाकर थोड़ा थोड़ा जल मिलाते हुए 3 पिंडी तैयार कर लो। जैसे शिवलिंग के छोटे छोटे शिवलिंग होते हैं, ऐसे 3 पिंडियां काली मिट्टी से तैयार करके, जो आप 9 दिनों तक जिस देवी को घी का जोत जगाएंगे, वो शुद्ध घी गरम करके एक दिन पहले रात्रि के समय जो 3 पिंडियां तुमने बनाई है, वो शुद्ध घी में डाल दीजिए और घी को ढक दीजिए। सुबह नहा धोकर जैसे ही चौकी पे देवी की तस्वीर, लाल रेशमी वस्त्र बिछा करके ही आपको देवी की चौकी को तैयार करना है।